ના ગુણ હવે ગુણ ને લખું તમ તળા જે તમે કીધા આમસુ અતિ ઘડા। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश गुजराती। प्रकाश गुजराती में कैसे धनी जी के गुण के पहले के प्रकरण में श्री महामती इंद्रावती जी वर्णन कर रही हैं कि अब कैसे धामधनी ने कृपा की और वो हमारे बीच में आकर के फिर से दोबारा प्रकट हो गए और वो वही सुख लज्जत दे रहे हैं जो हमारे सदगुरु धामधनी श्री देवचंद जी के दिल में बैठ करके राज्य हमें अखंड ब्रज राज परम धाम का वर्णन करते थे। वही वर्णन अब हमारे बीच में हमारे दिल में बैठ के राज्य कर रहे हैं। हमें वही सुख मिल रहा है और ये जो सुख है इन सुखों का वर्णन नहीं हो सकता। और धनी ने हमारे ऊपर कैसे अनंत कृपा की, अनंत मेहर की। उन्होंने उपमा दी, दृष्टांत दिया कि दुनिया की कणों को गिना जा सकता है, समुद्र में लहरें उठती हैं उसको गिना जा सकता है, पेड़ों के पत्तों को भी गिना जा सकता और जो बूंदें गिरती है ना बारिश में उनको भी गिना जा सकता। लेकिन धनी जी के गुणों को गिनना असंभव है, गिने ही नहीं सकते ऐसे धामधनी के। लेकिन अंत में कहती इंद्रावती जी कि मैं धनी ने तो हमारे ऊपर अनंत मेहर करी, लेकिन जो सीधी सीधी कृपा है उसका मैं थोड़ा सा वर्णन करने जा रही हूँ जो आपने सुना हुआ था। अब आज धनी जी के गुण क्या क्या हैं ये वर्णन महामती जी बताती हैं। हवे गुण लखूं जी तम तड़ा आपके लिए, तम तड़ा माने आपके लिए। अब मैं धनी के गुणों को लिख रही हूँ। जे तमें कीधा अमसु अति घड़ा, जो धाम दूल्हा ने हमारे ऊपर अनंत मेहर की, अनंत कृपा की, तो अब मैं क्या कर रही हूँ उनको लिखने जा रही हूँ। जो जन 50 कोट पृथ्वी कहवाए आड़ी वो भी सर्वे ते माहे। अब ये कहा जाता है ये 14 लोग जो है कितनी है 50 करोड़ योजन की लंबी चौड़ी ये 14 लोग बना हुआ है पाताल से लेके बैकुंठ तक। इसको 50 करोड़ योजन धर्मशास्त्रों में कहा गया। तो 50 करोड़ योजन की हमने क्या ली, जमीन ले ली, ठीक है ना। यहाँ से नीचे 7 लोग हैं, यहाँ से ऊपर 6 लोग हैं। इन 14 लोग की जितनी भी जमीन है सबको हमने क्या किया, ले लिया। आड़ी उबी सर्वे ते माँ है, कोई आड़ी है कोई उबी है, उबी माने खड़ी है, मतलब कोई में घटिया है, कोई में आड़ी है, कोई टेढ़ी है। इस प्रकार की जमीन को हमने क्या किया, ले लिया। फिर क्या किया सूरज भैया, 14 लोग बैकुंठ शून्य जे भौम समी हूँ करूं बलिते। अब कैसा क्या क्या कितनी जमीन ली, 14 लोग जिसको बैकुंठ कहा जाता है उसके ऊपर है शून्य मंडल, ठीक है ना। उसके ऊपर के सारे भाग को 14 लोग के अष्टावरण के सारे भाग को क्या कहा जाता, शून्य मंडल कहा जाता है। उसको भी जमीन ले ली। भौम समी हूं करूं बलिते, अब जितनी भी जमीन ली उसको क्या करूं, प्लेन करूं। समी माने सबको एक समान करूं, मतलब क्या करूं, बुलडोजर चलवा दूं। ऊबड़ खाबड़ जमीन है ना उसको क्या करूं, प्लेन करूं और पूरा प्लेन कर दूं। पाधरा पाथरी करूं एक ठामे वाक चूक टालूं ये माहे। पाधरा पाथरी करूं एक ठामे, पाधरा पाधरा माने सीधा मार्ग, क्या करूं, पाथरी करूं एक ठामे, सबको एक मतलब एक जैसा बना दूं। न कहीं पे आपको क्या दिखेगा चट्टान, न कहीं पे कुछ दिखेगा, सबको प्लेन कर लिया। बांक चूक टालू ये माँ है। अब बांक का मीनिंग क्या है उसमें, है टेढ़ाई, चूक माने टालू ए माँ है, मतलब यहाँ पर कह रही है जितनी भी टेढ़ाई है, जितनी ऊंचापन है उसको सबको एक समान कर दे। कागल परठियों में एहनु नाम गुण लखवा मारा धनी सीधाम। कागल परठियों में एहनु नाम, अब ये पूरी जो जमीन ली ना हमने उसको क्या नाम रख दिया, कागज। प्लेन किया ना पूरा, टेढ़ी ऊंची नीची जो भी जमीन थी उसको प्लेन किया बुलडोजर से, ठीक है। और उसके बाद में उसका नाम रख दिया कागज, ठीक है। अब कागल परठियों में एहनु नाम, परठियों माने इसका कागज हमने नाम रख दिया। गुण लखवा हमारा धनी श्री धाम, अब इस कागज में क्या करना है, धनी जी के गुणों को लिखना है। फिर क्या किया, 14 भवनी लऊ बन राय तेहनी लेखड़ो मारे हाथों घड़ाए। अब 14 भवन लऊ बन रहा है, 14 लोग की जो क्या है
जितनी भी वनस्पति है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उसको ले लिया। तेहनी लेखड़ो मारे हाथों घड़ाए, तो उनकी लेखनी बनानी है, कलम। तो कैसे कहती है इंद्रावती जी, कहती है हम दूसरे को नहीं देंगे कि उधर दे दे बढ़ई को, जाओ इसकी कलम बना दो, हम खुद अपने हाथ से बनाएंगे, जिससे एक चिन्नी एक डलैया भी क्या ना हो जाए, व्यर्थ ना चली जाए। तो मैं अपने हाथों से उसकी कलम बनाऊंगी। घड़ता कोसर करूं अति घनी, जानू रखे मोटी छोई पड़े ते तणी। घड़ता कौशल करूं अति घड़ी, मतलब घड़ता माने उसको कलम को बनाते समय, कौशल करूं अति घड़ी, कौशल माने है पतला, मैं उसको पतली करूंगी। जानू रखे मोटी छोई पड़े तो तनी, मतलब ऐसी करूंगी कि कोई भी कलम मोटी ना बन जाए, कोई भी पतली ना बन जाए, एक समान सब कलमें बने और व्यर्थ में एक चिन्नी भर भी क्या ना हो, वृक्ष की बर्बादी ना होवे। झीणियों टांको मारे हाथों थाए, अणियों माहे नहीं मुकुगड़ मणाए। झीणियों टांको मारे हाथों थाए। अब झीणी माने उसको बारीक बनाना है, तो कैसे, टांको माने उसकी कलम, ठीक है ना, मारे हाथों थाए, मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। अणियों माहे नहीं मुकु मड़ाए, और जो उसकी अणी भी है ना, उसको भी हम क्या नहीं करेंगे, नहीं मुकु मड़ाए, किंचित मात्र भी, कोई भी छोटा सा भी, क्या मतलब यहाँ पर मामती जी कहती हैं लकड़ी को मैं वेस्टेज नहीं जाने दूंगी। तो हे कोसर करू घड़ता अति घड़ी, जाड़ू जेमने झिड़िए थाय अति घड़ी। तो हे कोसर करूं घड़ता अति घड़ी, उसकी भी मैं जो बनावट करूंगा बहुत महीन। कहा गया कथुआ के पैर के समान। कथुआ पता कौन होता है, कथुआ कहा जाता है, दीमक होती ना, दीमक के पैर होते ना, जो उतनी पतली कलम बनानी है। अब आप सोचो, अपन जब उससे देखेंगे ना लेंस से, जब हमें दीमक के पैर दिखेंगे, कथुआ का उसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो इतनी पतली अपन को क्या बनानी है, उसकी अणी बनानी है, नोक बनानी है। जानू जैमने झीणियों थाय अति घड़ी, ऐसे जानना है कि बहुत झीणी ये कलम बनाई गई। हवे धरती उपला लऊं सर्व जल, बीजा पड़ भरिया सात पताल न तल। हवे धरती उपला लऊं सर्व जल। अब हम क्या कर रहे हैं, कलम भी बना ली और क्या बना लिया, कागज भी बना लिया। अभी स्याही तो बाकी है ना, तो स्याही बनाने के लिए महामती जी कहती हैं अब हमने धरती के जितना भी जल है उसको ले लिया। बीजापण भरिया सात पाताल न तल, बीजापण दूसरा भी हमने क्या किया, सात पाताल है ना, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, यहाँ भी जितना जल है उसको भी ले लिया हमने। ये जमीन का तो लिया, पृथ्वी लोक का है ना, भूलोक का लिया, और हमने जो इसके नीचे 7 लोक है ना, उन लोकों के भी जलों को इकट्ठा कर लिया। बीजारे 6 लोक तेना लऊं जल, नहीं मुकू की हाय टीपू अवल। बीजारे 6 लोक तेना लऊं जल, इसके ऊपर 6 लोक और हैं, भूलोक, भुवनलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, महलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, है ना, ये और ऐसे तपलोक, ठीक है ना, सतलोक लास्ट है, सत कोई वैकुंठ कहा जाता, ठीक है ना। तो यहाँ महामती जी कहती हैं क्या करूं, बीजारे 6 लोक कहना लऊं जल, नहीं मुंह क्या है टीपू अवल, मैं एक बूंद भी कहीं भी छोड़ नहीं रही हूँ। टीपू माने एक बूंद भी मैं उस जल को नहीं छोड़ती हूँ। सर्वजल मेल वीने लऊं मारे हाथ, गुड़ लखवा मारे श्री प्राणनाथ। और सारे जल को क्या किया, मेल वीने लऊं मारे हाथ, अपने हाथों से इन सारे जल को अपने हाथों से मैं कार्य कर रही हूँ। गुण लखवा मारा श्री प्राणनाथ, सर्वजल मेलवी ने लम मारे हाथ, सारे जल को इकट्ठा करके उसकी स्याही बनाई और गुण रखवा मारे श्री प्राणनाथ। हमें क्या करना है, अपने धनी के गुणों को अपने हाथों से लिखना है। स्याही करूं अति जुगते करी, रखे काई माहती जय परी। स्याही करूं अति जुगते करी, अब स्याही भी बड़ी युक्ति से, कहीं एक लोटा एक बूंद भी जल बेकार न चला जाए। रखे काई माहेती जाय परी, मतलब रखे माने मत, काई माहेती जाय परी माने कोई भी एक बूंद भी हमारा बेकार व्यस्त न जाए।
એ લેખણો સ્યાહી આ કાગળ કરી માહે ઝીંડા આંકલ ખૂંચિત ધરી ये लेखनों स्याही या कागज करी। अब मैं लिखने के लिए क्या बना ली? स्याही बना ली, कागज भी बना लिया और माहे जीड़ा आंक और कलम भी बना ली। ठीक है ना। लेखनों माने कलम, स्याही माने जल लिया, जो कागज माने पूरी जमीन ले ली। फिर माहे जीना आंक लखों चित धरी। अब हमें भी जो लिखना है ना, जीना छोटे छोटे अंक, ऐसा नहीं कि एक जीरो बन गया बहुत बड़ा, एक छोटा सा, बहुत छोटे छोटे अंक लिखना है, जिससे ऐसा ना हो कि जमीन क्या पड़ जाए, छोटी पड़ जाए, कम पड़ जाए। ગુણ જે કીધા મોસુ મારા બાલૈયે તે આણી જબ્યાય નવ જાય કહ્યા गुण जे कीधा मोसू मारा बालेंगे, मेरे बालाजी ने, मेरे धाम के धनी ने जो हमारे ऊपर अनंत कृपा की, अनंत मेहर करी, ते आणी जिब्या नव जाय कहया। तो आणी माने इस झूठी जिब्या से उन गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। દેહ સારું હું લખું પ્રમાણે એક અર્ધ અણુ માત્રનું કાળું નિર્માણે बेसारू हूँ लखू प्रमाण, मैं धनी के गुणों को पूरी जीवन भी लिखता रहूं, तब भी एक अर्ध अणु मात्र काणु निर्माण। लेकिन जिन्होंने एक अणु के आधे अर्ध अणु बराबर भी जो हमारे ऊपर कृपा की ना, हम उतना भी नहीं लिख सकते। धनी ने ऐसी कृपा हमारे ऊपर की हुई है। હવે લખું છું તમે જોજો સાથ હું ગજા સારું કરું પ્રકાશ हवे लखूं छू तमे जो साथ। हे सुंदर साथ जी, जो हमारे ब्रह्मज्ञान हैं, अब मैं लिखने जा रही हूँ, तो हूँ गजा सारू करूं प्रकाश। मैं अपनी बुद्धि, गजा माने बुद्धि के हिसाब से मैं अपने धनी के गुणों की महिमा को, प्रकाश का वर्णन कर रही हूँ। ઘડું ચીફ આંક લખતા હે રખે જાડું કાઈ મીંડા મોટા થાય તે હે घड़ू चीपू, घड़ू माने बहुत ध्यान के साथ में, ऐसा नहीं कोई छोटा हो जाए कोई बड़ा हो जाए। सुन आंक लगता है, मतलब आंक माने अंक लिखने में, चीप माने कोई फैल ना जाए, कोई सिकोड़ ना जाए, एक जैसा रखे जानू का मींडा मोटा थाए थे। और ऐसा भी मैं पूर्ण सावधानी से जानू माने सावधानी से लिखूंगी कि कोई भी मिंडा, मिंडा माने होता शून्य, ठीक है, अभी आएगा मिंडा ही मिंडा आना है। अभी मिंडा माने होता शून्य, मोटा थाए थे, कोई इसके पहले आया चीपू माने फैलना, मोटा माने बड़ा ना हो जाए, कोई शून्य बड़ा हो जाए, कोई छोटा हो जाए, एक समान लिखूंगी जिससे वो कम से कम जगह ले सके। હવે પ્રથમ એક દો કાળું એક ચિત अब मैं लिखने के लिए तैयार हो रही हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले महामती जी क्या कहती हैं? हमें प्रथम एक दो काणु एक चीज। सबसे पहले क्या लिखा? एक अंक लिखा, ठीक है ना। एक अंक लिखा, अडबू मीडू धरू बेलन, और उसके बगल में एक क्या रख दिया हमने? शून्य रख दिया। तो कितने हो गए? 10 हो गए। अब हमने एक और शून्य रखा तो 10 हो गए। મારે હાથે અખર પોહોલોનો થાય અને વિહું જાડું રખે ઘોલાય मारे हाथे अक्षर पहलू न था। अब मैं अपने हाथों से अक्षर को लिख रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा लिख जाए कोई छोटा लिख जाए। अने बीहू जानू रखे घेलाए, और बीहू माने क्या है? जानू रखे घेलाए, तो मतलब कोई, मतलब घेलाए माने फैल न जाए, कोई भी अक्षर फैल न जाए, कोई भी अक्षर बड़ा छोटा ना हो जाए, ऐसे महामती जी वर्णन कर रही हैं। तो यहीं तक चलाते हैं, आज हमारी संख्या भी कम है, कल और आगे चलाएंगे, ठीक है, दोहरा लेंगे। અને બીહું જાડું રખે ઘેલાય अने બીહું જાણું રખે ઘેલાય હવે પ્રથમ એક ડો કાળું એક ચિત हवे પ્રથમ એકડો કાળું એક ચિત્ત અડતું મીડું ધરું ભીલત અડતું મીડું ધરું ભીલત મારે હાથે અખર પોહલો નો થાય મારે હાથે અખર પોહલો ન થાય અને બીહું જાડું રખે ઘેલાય અને